जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस में पढ़ने वाले हैं। डिस्टेंसेस, फिर हम लोग बात करेंगे बच्चों मेजरमेंट एंड इसके नीड ऑफ मेजरमेंट, कि हम मेजरमेंट का कि हमारे लिए ज़रूरत क्यों है। तो चलिए बच्चों हम लोग अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 10 मोशन एंड मेजरमेंट of distances। अब ध्यान दीजिए बच्चों, हम लोगों ने इस चैप्टर में मोशन को पढ़ चुका है, मोशन को अच्छे से समझा है कि चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है तो उसको मोशन बोलते हैं। मोशन के हम लोग 4 टाइप्स पढ़ चुके हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, पेरियोडिक मोशन और आर से रोटेशनल मोशन। बच्चों उसके बाद है एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। तो अब बच्चों क्या है नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर का, डिस्टेंस की मेजरमेंट करना, यानी डिस्टेंस को नापना या मापना। बच्चों इस मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस पढ़ने से पहले क्या समझेंगे, हम हर एक वर्ड के हर एक मीनिंग को समझेंगे। तो पहले मेजरमेंट, फिर उसके बाद डिस्टेंसेस समझेंगे। लेकिन बच्चों अभी क्या समझेंगे हम इस लेक्चर में, डिस्टेंसेस के विषय में। तो पहला बच्चों हेडिंग लगाइएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है, ध्यान दीजिए, DISTANCE, डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है बच्चों हिंदी में, दूरी। क्या बोलते हैं डिस्टेंस को, दूरी, है ना। तो उसको डिफाइन करेंगे हम लोग, द लेंथ ऑफ स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स और places is called distance। क्या बोला बच्चों हमने, फुल स्टॉप। हमने बोला कि द लेंथ ऑफ स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स और प्लेसेस इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब कि दो प्लेस, प्लेस मीन्स जगह बच्चों, प्लेस का मीन्स क्या होता है, जगह। पॉइंट्स मीन्स दो पॉइंट, मुख्य बिंदु। तो दो मुख्य बिंदु या प्लेस, कोई जगह के बीच की जो लेंथ होती है, बीच खाली स्थान की जो लेंथ यानी कि जो दूरी होगी जितनी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्टेंस। तो लेंथ यानी कि लंबाई, लेंथ का मीन्स क्या होता है बच्चों, लंबाई। तो दो प्लेस या दो पॉइंट के बीच स्पेस की जितनी भी लंबाई होगी उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्टेंस। द लेंथ ऑफ स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स और प्लेसेस इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्लियर है यहां तक। अब ध्यान दीजिए बच्चों, लेंथ, लेंथ डिस्टेंस को ही बच्चों हम लोग लेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, लेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस। मतलब लेंथ और डिस्टेंस ये दोनों टर्म क्या है बच्चों, सिमिलर मीनिंग होते हैं इन दोनों के। तो लेंथ कहेंगे या डिस्टेंस, दोनों का मीनिंग एक्चुअल में क्या होगा बच्चों, दोनों का जो मीनिंग सेंस है वो सेम है। तो लेंथ ऑफ स्पेस बिटवीन टू पॉइंट और प्लेस इज कॉल्ड डिस्टेंस, दूरी बोलते हैं। चलिए समझते हैं इसको, यहां तक नोट कर लिया बच्चों। चलिए डिस्टेंस का डिफिनेशन क्लियर है। चलिए, लेंथ ऑफ स्पेस बिटवीन टू पॉइंट और प्लेस इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्या बोला गया है कि दो प्लेस या पॉइंट की बीच की जो लेंथ ऑफ स्पेस है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे कि बच्चों ये है पॉइंट, एक पॉइंट है दिल्ली, एक प्लेस है दिल्ली, दिल्ली। क्लियर है।
एक जगह है लोकेशन बच्चों, एक प्लेस है दिल्ली, एक प्लेस क्या है दिल्ली, दिल्ली दिल्ली, और एक प्लेस है बच्चों आगरा, क्या है आगरा, ये दूसरा प्लेस है। तो इन दोनों प्लेस के बीच की लेंथ ऑफ स्पेस कितनी होगी? सपोज इन दोनों के बीच में 200 किलोमीटर्स, 200 किलोमीटर्स। अब ये क्या है? तो ये है बच्चों लेंथ ऑफ स्पेस, और इसी लेंथ ऑफ स्पेस को हमने क्या बोला था? डिस्टेंस। क्या बोला था? डिस्टेंस। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यदि हम दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली से हमें आगरा जाना है, तो दिल्ली और आगरा की बीच की जो दूरी होगी, दिल्ली से आगरा जाने में जो समय लगेगा वो क्या होगा बच्चों? 200 किलोमीटर से यहाँ से। तो दिल्ली से जब आगरा चलते हो, दिल्ली से जब आगरा जाते हो, तो बीच की जो डिस्टेंस यानी दूरी होगी वो कितनी होगी? 200 किलोमीटर, यानी कि 200 किलोमीटर। तो दिल्ली एक प्लेस हो गया बच्चों और आगरा सेकंड प्लेस हो गया। तो टू प्लेस है और टू प्लेस के बीच की जो लेंथ ऑफ स्पेस है वो कितनी है? 200 किलोमीटर्स। और लेंथ ऑफ स्पेस को हमने क्या बोला? डिस्टेंस बोला। क्लियर है? तो डिस्टेंस का मीनिंग क्लियर है? डिस्टेंस मीन्स क्या है बच्चों? दूरी। कितनी जगह से, सपोज दिल्ली एक जगह है, इस प्लेस से लेकर आगरा, दिल्ली से आगरा के बीच की जितनी भी लेंथ ऑफ स्पेस है, लेंथ मतलब जितनी भी स्पेस, स्पेस मीन्स क्या होता है? इतनी, इसके बीच की जो जगह है, तो इसके बीच की जगह की जो लंबाई है, लेंथ ऑफ स्पेस मतलब इसके बीच की जितनी भी जगह की जो लंबाई है उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। जैसे बच्चों आपके घर से आपके स्कूल के बीच की जो लेंथ ऑफ स्पेस होगी उसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। तो आप बच्चों, आपके घर और आपकी स्कूल सपोज 4 किलोमीटर पे है, तो 4 किलोमीटर के रेंज में आपकी घर और आपका स्कूल है, तो आपकी होम और आपका स्कूल दोनों कितने डिस्टेंस में है? 4 किलोमीटर। तो लेंथ ऑफ स्पेस क्या होगा बच्चों? 4 किलोमीटर। अगर लेंथ ऑफ स्पेस 4 किलोमीटर है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? दूरी कितनी हो जाएगी? आपके घर से आपके स्कूल के बीच की दूरी 4 किलोमीटर है। चलिए, क्लियर है? डिस्टेंस, लेंथ ऑफ स्पेस, बीच की जितनी भी जगह की जो लंबाई होगी उसको बोलेंगे डिस्टेंस। 200 किलोमीटर्स। चलिए, क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, दिल्ली और आगरा। अब बच्चों, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी, जितनी ज़्यादा लंबाई होगी, उतना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, है ना? क्योंकि लेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस, हमने पढ़ा है। तो जितनी ज़्यादा लेंथ ऑफ स्पेस होगी उतनी ही ज़्यादा डिस्टेंस यानी दूरी होगी, और जितना कम बच्चों लेंथ ऑफ स्पेस होगा उतनी ही डिस्टेंस क्या होगी? कम होगी। नोट कर लिया? चलिए, जैसे बच्चों हमने बोला, दीजिए, हाँ स्टार्ट दीजिएगा, लिखिएगा कि इफ लेंथ इफ टू पॉइंट्स, या आप लिखेंगे places if two places are close by comma, then distance will be small। क्लियर है? अब देखिए, इफ यदि टू प्लेसेस आर क्लोज बाय, यदि दो जगह बच्चों बहुत ज्यादा पास है, बहुत ज्यादा नजदीक है, देन तो क्या होगा? डिस्टेंस विल बी स्मॉल। क्या हो जाएगा? डिस्टेंस स्मॉल। कब? ये यदि बहुत ज्यादा क्लोज है। सपोज ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, तो इसके बीच की ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ये लेंथ ऑफ स्पेस है, यानी ये एक प्लेस है बच्चों, ये सेकंड प्लेस है, तो इसके बीच ये टू प्लेसेस देखिए कितना क्लोज है, कितना पास है। ये वन प्लेस, सेकंड प्लेस, कितना पास है? क्लोज है। तो जितना क्लोज होगा प्लेस या कोई पॉइंट, कोई जगह, डिस्टेंस उतना ही छोटा हो जाएगा, दूरी क्या होगी? उतनी ही छोटी होगी। आपके आपके घर के बगल में ही यदि आपके स्कूल है तो डिस्टेंस क्या होगी? कम हो जाएगी। क्लियर है? तो इसी में नेक्स्ट लिखिएगा कि इफ
two places are far off, comma, then distance क्या हो जाएगी बच्चों? डिस्टेंस will be large. Distance will be large. If two places are far off, then distance will be large. Distance क्या होगी? दूरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी. यदि एक प्लेस यहाँ है, एक जगह ये है 1 और दूसरा जगह बच्चों यहाँ पर है, क्लियर? तो इस दोनों के बीच की जो लेंथ ऑफ स्पेस, जो डिस्टेंस है, दूरी है, देखिए कितना दूर हो गया. 2 प्लेसेस देखिए कितना दूर है, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना. चलिए, तो डिस्टेंस क्या हो गया बच्चे? ज़्यादा हो जाएगी. यहाँ पर एरो का ऊपर का साइन है, मतलब ज़्यादा हो जाएगी डिस्टेंस, और यहाँ डिस्टेंस क्या होगी? कम हो जाएगी डिस्टेंस. क्लियर है? डिस्टेंस क्यों कम हुई? क्योंकि ये 2 प्लेस आर क्लोज बाय, ये दोनों प्लेस क्या है? बहुत ज़्यादा पास है. और यहाँ पे दोनों प्लेस, दोनों जगह बहुत ज़्यादा दूर है. जैसे आपके घर के बगल में आपकी स्कूल नहीं है, आपका घर, सपोज बच्चों, आपके घर से आपकी स्कूल की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो 5 किलोमीटर है. 5 किलोमीटर डिस्टेंस है बच्चों आपकी घर से आपके स्कूल की. तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जो 2 प्लेस है वो बहुत ज़्यादा दूर है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर. क्लियर है? चलिए, तो डिस्टेंस का बच्चों कंसेप्ट यदि क्लियर है, लेंथ ऑफ स्पेस बिटवीन 2 पॉइंट या 2 प्लेसेस कॉल्ड डिस्टेंसेस. अब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट. यहाँ तक क्लियर है? चलिए, अब क्या पढ़ेंगे बच्चों? मेजरमेंट. मेजरमेंट चैप्टर में क्या लिखा था? मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस. डिस्टेंसेस हमने समझ लिया. अब पढ़ेंगे मेजरमेंट. अब क्या समझेंगे? मेजरमेंट. MEASUREMENT, मेजरमेंट. अब ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें लिखेंगे. अब मेजरमेंट क्या है बच्चों? एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है. द प्रोसेस. मेजरमेंट मीन्स क्या होता है बच्चों? मापना, नापना, किसी भी चीज को नापने की प्रक्रिया. द प्रोसेस of comparing an object with a standard unit is called measurement. Is called measurement. तो क्या बोला बच्चों हमने बोला कि द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन ऑब्जेक्ट विद ए स्टैंडर्ड यूनिट इज कॉल्ड मेजरमेंट. तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मीन्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मतलब बच्चों कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जिसको हम देख या छू सकते हैं, जैसे ये डस्टर, ये मार्कर. तो कोई भी चीज जिसको हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट से. क्लियर है? तो किसी भी वस्तु या किसी ऑब्जेक्ट को हम स्टैंडर्ड यूनिट के साथ कंपेयर करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेजरमेंट. क्या बोलेंगे? मेजरमेंट. तो मेजरमेंट क्या है बच्चों? एक प्रोसेस है. चलिए, इसको समझते हैं अच्छे से. अब बच्चों, जैसे कि आप मार्केट जाते हो, है ना. कौन सी मार्केट, कौन सी दुकान? जैसे कि आपने क्लॉथ शॉप पर गए आप, सपोज. तो क्लॉथ कपड़े की दुकान पर आप जाते हो अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को बनाने के लिए. तो जो क्लॉथ शॉप कीपर है, जो दुकानदार है, वो क्या करते हैं? आपकी मेजरमेंट करके आपके क्लॉथ को देते हैं, है ना. तो मेजरमेंट यानी मेजर करके, नाप करके आपकी साइज की, आप शॉपकीपर आपसे पूछते हैं कितनी साइज की आप शर्ट या फिर स्कर्ट पहनते हो. तो आपके मेजरमेंट यानी आपकी जितनी साइज है, उनके अनुसार ही शॉपकीपर आपको क्या करते हैं? क्लॉथ्स यानी कपड़े देते हैं.
तो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, शॉपकीपर दुकानदार आपकी साइज के अकॉर्डिंग कपड़े दे रहे हैं और उस कपड़े को लेकर फिर आप कहाँ जाते हो बच्चों, टेलर के पास, उसे स्टिचिंग सीने के लिए बच्चों, सिलवाने के लिए। तो वहाँ भी देखते हैं टेलर, वो भी नाप लेते हैं अच्छे से, वो देखते हैं। अगर बच्चों इसके बीच में मेजरमेंट यदि कंपेयर जो हो रहा है ऑब्जेक्ट की साइज देकर, यदि साइज ही यदि गलत हो जाए बच्चों, मेजरमेंट गलत हो जाए, तो कपड़ा सही से नहीं बनेगा। क्लियर है? तो वही है मेजरमेंट, द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन ऑब्जेक्ट विद स्टैंडर्ड यूनिट। यूनिट क्या है? जैसे कपड़े की लंबाई है ना, जैसे कि कपड़े की लंबाई जो है हम मीटर में नापते हैं, तो मीटर यहाँ स्टैंडर्ड यूनिट है। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। यहाँ तक क्लियर है मेजरमेंट का डिफिनेशन बच्चों? चलिए अब हमारे लिए मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, चलिए ये देखते हैं हम लोग। हमारे लिए व्हाई डू वी नीड स्टैंडर्ड यूनिट, अभी यार डिफिनेशन में था ना बच्चों, स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत क्यों पड़ी? स्टार दीजिएगा, लिखिएगा नीड ऑफ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? अच्छा, क्लासिक है ना, सिस्टमेटिक। स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड मतलब सभी के द्वारा एक्सेप्टेड, स्वीकृत। स्टैंडर्ड यूनिट जैसे आप भी उसको मान सको, है ना, मैं भी मान सकूं और कोई थर्ड पार्टी भी मान सके। तो स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब ये होता है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो बच्चों नीड को समझने से पहले, नीड मतलब जरूरत, तो नीड समझने से पहले हम समझेंगे स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, मेजरमेंट की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है। तो यहां लिखेंगे स्टैंडर्ड यूनिट। ध्यान दीजिए बच्चों, यूनिट के साथ यहाँ क्या लगा हुआ है, स्टैंडर्ड लगा हुआ है, या स्टैंडर्ड मतलब सभी के द्वारा ये मान्य है। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट को हम डिफाइन करेंगे। क्लियर है? चलिए स्टार दीजिएगा, लिखिएगा स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसमें लिखिएगा ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट having fixed value which does not change from person to person। क्लियर है? कोमा, या कोमा मत दीजिए बच्चों, यहाँ लिखिएगा एंड प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस। तो क्या लिखा बच्चों हमने, ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट हैविंग फिक्स्ड वैल्यू विच, फिक्स्ड वैल्यू, वैल्यू क्या होगी, फिक्स्ड, FIXED, फिक्स्ड मीन्स एकदम सीमित, फिक्स्ड है, चेंज, जो चेंज ना हो उसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड। फिक्स्ड वैल्यू विच डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड प्लेस टू प्लेस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। क्या लिखेंगे यहां पर, इज कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यानी कि मेजरमेंट जो हम करते हैं, किसी चीज को नापते हैं, तो मेजरमेंट की स्टैंडर्ड यूनिट, यूनिट तो है ना, जैसे कि 2 मीटर का कपड़ा, 3 मीटर का कपड़ा है ना, बोलते हैं ना 3 मीटर ऑफ क्लॉथ्स, है ना, 2 मीटर, 1 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, तो मीटर यहाँ यूनिट है। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट स्टैंडर्ड है, कैसा है, स्टैंडर्ड है। क्यों स्टैंडर्ड है? क्योंकि यहाँ वैल्यू क्या है बच्चों, फिक्स्ड है, जो कि पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रही है और प्लेस टू प्लेस नहीं चेंज हो रही है।
तो ऐसी मेजरमेंट की यूनिट, एक ऐसा यूनिट जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो और जो पर्सन टू पर्सन, मतलब जैसे मेरे और आपकी दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, फिक्स्ड, सेम आएगी। क्लियर है? जैसे यदि यदि मैं अभी क्या हूँ बच्चों, जैसे मैं बिहार में हूँ और यदि आप दिल्ली में हो, तो दिल्ली से यदि आप मेजर कर रहे हो, किसी चीज़ को नाप रहे हो, और मैं बिहार से किसी चीज़ को नाप रहा हूँ, तो यहाँ पे जो मेजरमेंट होगी और आप जहाँ प्लेस पे मेजर कर रहे होगे, तो क्या होगा, हम दोनों का मेजरमेंट सेम आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट की जो वैल्यू है वो क्या है बच्चों, फिक्स्ड है। तो इसीलिए ऐसा यूनिट ऑफ मेजरमेंट जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो और वो पर्सन टू पर्सन, मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी से वो वैल्यू उसकी चेंज ना हो या प्लेस टू प्लेस वैल्यू चेंज ना हो। क्लियर है? यहां तक क्लियर है बच्चों? चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। और हमें तो नीड समझना है, क्यों जरूरत पड़ी। इसीलिए बच्चों, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रही है ना, ये फिक्स्ड आ रही है, वैल्यू फिक्स्ड है इसकी। अब एग्जाम्पल के लिए, जैसे मीटर, METRE, मीटर इज ए स्टैंडर्ड। अब देखिए स्टैंडर्ड जो वर्ड है ना, कहीं भी स्टैंडर्ड वर्ड है, स्टैंडर्ड मतलब होता है जो सभी के द्वारा मान्य हो, सभी के लिए सेम हो। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ, लेंथ का मीन्स क्या होता है बच्चों, लंबाई। तो लंबाई नापने की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, मीटर है। क्या है? मीटर है। किसी भी चीज की यदि हम लंबाई नापते हैं तो क्या किस में नापते हैं बच्चों, किस में मेजर करते हैं, मीटर में। तो मीटर क्या होगी, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसका मतलब मीटर में जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, फिक्स्ड होगी। मेरी भी वैल्यू फिक्स्ड होगी मीटर में, आपकी भी वैल्यू फिक्स्ड होगी। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि मीटर क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है ना। तो मीटर रिप्रेजेंट ऑलवेज रिप्रेजेंट मीटर ऑलवेज रिप्रेजेंट फिक्स्ड लेंथ। हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगी, एकदम फिक्स्ड लेंथ, लंबाई एकदम फिक्स्ड होगी। क्लियर है? इट डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड प्लेस टू प्लेस। इसको अच्छे से बच्चों, धीरे धीरे बच्चों सारा क्लियर होगा। अब देखिए, इट डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड प्लेस टू प्लेस, मतलब ये लोग जैसे कि मेरी वैल्यू और आपकी वैल्यू दोनों की मीटर में जो आएगी वो फिक्स्ड होगी, सेम होगी। या किसी दूसरे जगह पे हम रहते हैं तो भी क्या होगी, जो मीटर में जो लेंथ की मेजरमेंट यदि करेंगे मीटर में, तो उसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, फिक्स्ड आएगी। क्लियर है? फिक्स्ड लेंथ। तो इसलिए यही स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगी, लेंथ की, मीटर। क्लियर है? स्टैंडर्ड क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू लेंथ फिक्स्ड है, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रही है, प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं हो रहा है। चलिए अभी तक क्लियर है? तो अभी तक बच्चों क्या कर रहे हैं, हम मीटर से ही लेंथ को मेजर करते हैं, मीटर में ही स्टैंडर्ड यूनिट को ही लेते हैं। लेकिन पहले के समय में, एंशियंट टाइम में, पुराने समय में क्या होता था बच्चों, मेजरमेंट की जो यूनिट ली जाती थी वो स्टैंडर्ड नहीं होती थी। यहां तक नोट कर लिया आपने? स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होती थी, तो क्या होती थी, यूनिट सिर्फ होती थी, स्टैंडर्ड नहीं होती थी। इसका मतलब क्या है, इसमें लिखिएगा स्टार दे करके, इन एंशियंट टाइम, एंशियंट, इन नहीं बच्चों, फ्रॉम एंशियंट, फ्रॉम एंशियंट टाइम्स
we use various objects as unit of measurement। अब ध्यान दीजिए बच्चों, हमने क्या लिखा कि फ्रॉम एंशियंट टाइम्स मतलब पुराने समय से, एंसेंट मतलब होता है बच्चों प्राचीन समय, ठीक है। वी यूज वेरियस ऑब्जेक्ट एज यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मतलब कि बच्चों हम लोग मेजरमेंट के जो यूनिट के तौर पे किसका यूज करते थे, बहुत सारे ऑब्जेक्ट का यूज करते थे। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ओनली, नॉट स्टैंडर्ड यूनिट। ये कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं यूज करते थे पुराने समय से। जैसे कौन कौन सी ऑब्जेक्ट, जैसे कि हैंड स्पान, अब सपोज बच्चों, सपोज ये है बच्चों डस्टर, है ना। तो इस डस्टर को हमने यहां बना दिया, क्लियर। अब ध्यान दिए बच्चों, इस डस्टर जो है, ये एक डस्टर को हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। मेजर मतलब माप रहे हैं, नाप रहे हैं, क्लियर है। तो यहां पर है एक डस्टर, और जब हमने इसको मेजर किया तो इस तरीके से किया। कब किया, पहले के जमाने यानी पहले के समय में लोग इसी तरीके से मेजर करते थे। देखिए यहां से लेकर के यहां तक, तो देख रहे हैं यहाँ बच्चों, क्लियर है। तो देखिए यहाँ ये जो थंब है, ये क्या है बच्चों, थंब, THUMB, थंब अंगूठा हमारी। और ये है बच्चों लिटिल फिंगर, है ना, लिटिल फिंगर। तो ये लिटिल फिंगर और ये थंब, इसके बीच की जो दूरी है, इसी से हम मेजर करते हैं, नापते हैं। तो यहाँ ये हैंड क्या हो गया बच्चों, ये है हमारा हैंड स्पान, SPAN। स्पान मतलब क्या होता है बच्चों, हथेली। ये क्या होता है, हथेली है, और ये हैंड है, हाथ है। तो ये हैंड स्पान क्या है बच्चों, एक ऑब्जेक्ट है ना। तो इसी को हम क्या किए, यूनिट ऑफ मेजरमेंट के तौर पे यूज करते थे। तो अब ध्यान दीजिए, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये डस्टर है, तो इसको हमें मेजर करना है, नापना है। तो हम क्या करते थे, पहले के समय के जो लोग थे क्या करते थे, इसको अपने हाथ से ही ऐसे मेजर कर लेते थे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्लियर है। तो ये वन हैंड स्पान हो गया, क्या बोलेंगे वो, वन हैंड स्पान। तो ये एक हथेली भर है ना, इससे थोड़ा ये क्या है, छोटा है, एक हथेली से थोड़ा सा छोटा है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, हैंड स्पान, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए दूसरा, इसी में दूसरा आता है फोर आर्म, FOREARM, फोर आर्म लेंथ हाइफन लेंथ, जिसको हम लोग क्यूबिट बोलते हैं, CUBIT, क्यूबिट। तो फोर आर्म क्या होता है, ये हमारा फोर आर्म है, फोर आर्म लेंथ क्यूबिट। यहाँ क्लियर है ये। तो हाथों से ये ऐसे रख के किसी चीज़ को मेजर करते थे। चलिए अब इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट है ना, स्टैंडर्ड नहीं लिखा है। तो उसका मतलब है बच्चों, ये एक तरह से इसकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स्ड नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ स्टैंडर्ड नहीं है। तो जब लेंथ ये सही नहीं देगा तो इसको हम क्यों लेंगे।
अब देखिए कोई बच्चों किसी का हैंड बच्चों छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। जैसे बड़े लोग हैं तो उसका हैंड क्या होगा, उसके हैंड बड़े होंगे। जैसे छोटा बच्चा है उसका हैंड छोटा होगा। जैसे कोई मिडल में है, बीच में है, तो उसका हैंड तो हमारी हथेली की जो लंबाई है वो सेम नहीं होती है। तो हथेली से हम किसी चीज़ को मेज़र करके उसका लेंथ को कैसे बता सकते हैं, तो उसका वैल्यू फिक्स्ड ही नहीं होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर स्टैंडर्ड को नहीं लिखा। यहाँ क्लियर है। तो हमने क्या नहीं लिखा, स्टैंडर्ड नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होगी, ये अलग अलग लेंथ को बताएगा। जैसे हमने अभी क्या किया, इसको मेज़र किया तो हमारी वैल्यू कुछ आएगी, कुछ और आएगी। यदि आप बच्चों इसको मेज़र करोगे ऐसे हाथ रख के, है ना, अपने हथेली से, आपकी जो लेंथ की जो मेजरमेंट होगी वो अलग आएगी। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। इसीलिए यहाँ स्टैंडर्ड हमने नहीं लिया, नहीं बोला। अब ये जरूरत समझ में आ रही है क्यों स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट की जरूरत पड़ी। अब यहाँ पर क्या लिखा है, 4 आर्म लेंथ क्यूबिट। जैसे कि अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये क्या है, थोड़ा सा और, अब ध्यान दीजिए, ये हैंड सेक नहीं हो रहा है बच्चों, बल्कि ये क्या कर रहे हैं, पहले क्या कर किया जाता था, इसी से लंबाई नापी जाती थी, लेंथ को मेजर किया जाता था। तो ये है बच्चों क्या, ये है सपोज एल्बो, ELBOW, एल्बो। एल्बो मीन्स क्या होता है, हमारी केहूनी ये। तो यहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ यहाँ कहाँ, तो ये क्या है बच्चों, ये फिंगर है, FINGER, इंडेक्स, मतलब फिंगर है हमारी। तो यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो आएगा। क्लियर है। तो आप ध्यान दीजिए बच्चों, कहाँ से कहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ, एल्बो से लेकर के फिंगर तक, यही क्या है, 4 आर्म लेंथ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, 4 आर्म लेंथ, यानी कि 4 आर्म से लंबाई नापी जाती थी, है ना। जैसे बच्चों डेस्क के नीचे आप अभी देखते हो कहीं कहीं कोई रखा जाता है, ऐसे रख देते हैं, फिर ऐसे करके आगे रखते हैं। तो ये क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट का एक तरीका पहले था, है ना, अभी भी है बच्चों, लेकिन अब क्या है, स्टैंडर्ड नहीं है। क्योंकि बच्चों कोई आदमी है, यदि कोई आदमी बड़ा लंबा चौड़ा आदमी है, तो उसकी जो हाथ की जो 4 आर्म की लंबाई होगी वो ज़्यादा होगी। अब कोई बच्चों छोटा आदमी है और नाटा है, उसकी हाथ की लंबाई क्या होगी, कम होगी। तो लंबा चौड़ा आदमी और छोटा आदमी दोनों के हाथ की जो लंबाई क्या होगी, अलग अलग होगी, बोथ आर डिफरेंट। तो क्या होगा, इसमें जो लेंथ की जो वैल्यू होगी वो फिक्स नहीं आएगी, दोनों की जो लेंथ है, लंबाई की मेजरमेंट अलग अलग आएगी, है ना। तो लंबा आदमी यदि किसी चीज़ को नापता है अपनी 4 आर्म लेंथ से, तो उसकी लेंथ अलग आएगी। छोटा आदमी बच्चों वहीं अपनी हाथ से यदि नाप रहा है तो उसकी मेजरमेंट अलग आएगी। तो इसीलिए ये स्टैंडर्ड नहीं है। 4 आर्म लेंथ इसी को बोलते हैं हम लोग क्यूबिट, है ना। तो ये कितना क्यूबिट होगा बच्चों, ये 1 क्यूबिट होगा। और इसके बाद फिर यहीं से यदि हम यहाँ से फिर आगे केहूनी रखते हैं, जैसे ये ऐसे हमने किया, फिर यहीं पर ऐसे, तो ये 1 क्यूबिट होगा। क्लियर है। तीसरा है बच्चों फुट स्टेप। फुट स्टेप, फुट मीन्स क्या होता है बच्चों, पैर, है ना, सिंगुलर है। स्टेप, STEP, स्टेप, स्टेप मीन्स होता है जो हम चलते हैं, कदम, हमारी कदम। इसी को बोलते हैं हम लोग पेस, PAC, पेस। पेस मीन्स क्या होता है बच्चों, पग, हमारी चाल। तो हम पैरों से जो चलते हैं, कभी धीरे धीरे चलिएगा बच्चों, और देखिएगा एक एक पग लेकर के, तो हम बोलते हैं उसको फुट स्टेप, यानी कि पेस। यहाँ तक समझ में आ गया है। एल्बो से लेकर के फिंगर तक की बीच की डिस्टेंस, 4 आर्म लेंथ। अब तीसरा हम समझते हैं फिगर फुट स्टेप। जैसे कि
अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये है इंसान का पैर बच्चों, फुट है। तो ये फुट स्टेप है। क्या है? फुट स्टेप। कैसे बच्चों? अब जैसे आप चल रहे हो तो एक एक कदम है ना, बीच में यहाँ से लेकर के बच्चों यहाँ तक की बीच की जो डिस्टेंस होगी वही क्या हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी, है ना। फिर इसमें बच्चों क्या आएगा? फिर इसमें एक फॉल्ट आ जाता है ना। क्या आएगा? तो जो बड़े लंबे चौड़े आदमी होंगे आपके पेरेंट्स, तो उनकी जो फुट स्टेप होगी, जो चाल होगी, पग होगी, वो बड़े बड़े होंगे, बड़े बड़े डेग चलते हैं। लेकिन आपकी बच्चों छोटे छोटे होंगे, तो जो डिस्टेंस होगा वो लेंथ क्या होगा? अलग अलग आएगा दोनों का। तो ये भी स्टैंडर्ड नहीं है। तो हैंड स्पान, फोर आर्म लेंथ, फुट स्टेप, ये सब बच्चों हम लोग वेरियस ऑब्जेक्ट है जिसको हम यूज करते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये कितना होगा? 1 फुट स्टेप। यहां तक क्लियर है बच्चों? चलिए, तीसरा हो गया, आते हैं चौथा। पहले के समय में बहुत सारी चीजें हुआ करती थी। फोर्थ, जैसे कि एफ से फिस्ट, FIST, फिस्ट। फिस्ट का मतलब क्या होता है? मुट्ठी। क्या होता है? मुट्ठी। क्लियर है? एफ से फिस्ट, मुट्ठी। अब कोई चीज को हम नापते हैं तो मुट्ठी लेकर के नापते हैं। जैसे कि कोई मास हमें लेना है ना। जैसे हमें शुगर नापनी है तो शुगर को हम ले लिए अपनी मुट्ठी में, इतना शुगर दे दीजिए, चीनी, है ना। चलिए, फिर पांचवा, जैसे कि हमने बोला फिंगर, FINGER, फिंगर। इसको हम अंगुल बोलते हैं। क्लियर? तो फिंगर यानी कि 1 इंच 2 इंच इस तरीके से नापते हैं ना, तो इसको बोलते हैं फिंगर। तो ये सब एंशियंट मेथड है मेजरमेंट का। पुराने समय में यही सब यूनिट ऑफ मेजरमेंट हुआ करती थी। क्लियर? यहां तक नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। इसमें एरो दे के लिखिएगा बच्चों, लेंथ ऑफ हैंड स्पान। अभी जो जो हमने पढ़ा, हथेली से नापते हैं हैंड स्पान। दूसरा क्या पढ़ा? फोर आर्म लेंथ। एंड तीसरा जो अभी हमने पढ़ा, फुट स्टेप। और भी कई सारे हैं, चौथा पांचवा भी। फुट स्टेप इज नॉट सेम फॉर ऑल द पर्सन। क्लियर है? लेंथ ऑफ हैंड स्पान, फोर आर्म लेंथ एंड फुट स्टेप is not same for all the persons. क्लियर है? फॉर ऑल द पर्सन यानी कि जितने भी हैं आपके फ्रेंड, दोस्त यार, आपके फ्रेंड, पेरेंट्स, माता पिता, या आपकी जो हैंड स्पान, फोर आर्म, फुट स्टेप से किसी चीज़ को आप मेजर करते हो, नापते हैं, तो उसकी जो लंबाई के लिए हम नाप रहे हैं, तो लंबाई जो होगी वो क्या होगी? सेम नहीं आएगी, सबकी लेंथ अलग अलग आएगी। नॉट सेम फॉर ऑल द पर्सन्स। यहाँ तक क्लियर है? इसी में लिखिएगा, दे कैन नॉट बी यूज्ड एज स्टैंडर्ड यूनिट। अब देखिए, ये सब स्टैंडर्ड यूनिट नहीं थी, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। क्लियर है बच्चों? फुल स्टॉप। क्योंकि इसकी लेंथ सेम ही नहीं आ रही है, तो सेम नहीं आएगी बच्चों, तो क्या होगा? इससे हमारे पास क्या होगा? डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। किसी की कोई वैल्यू आ रही है, कोई लेंथ आ रही है, लंबाई। तो इसीलिए दे कैन नॉट बी यूज्ड, यानी हैंड स्पान, फोर आर्म लेंथ एंड फुट स्टेप कैन नॉट बी यूज्ड एज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसलिए हम इसका स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट की तौर पर इस्तेमाल नहीं करते। यहां तक क्लियर है बच्चों? चलिए, तो अब क्या है, मेजरमेंट जो है हम कैसे लिखते हैं? अभी तक जरूरत क्लियर हो गया, क्यों नीड है, व्हाई डू वी नीड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट? बिकॉज ड्यू टू सैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन मेजरमेंट।
मतलब मेजरमेंट जो मापन है, जो नापते हैं, उसमें यूनिफॉर्मिटी के लिए, समानता के लिए हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए, ताकि सबकी जो वैल्यू आए, लेंथ आए, वो फिक्स्ड आए, समान आए। क्लियर है? इसलिए हम इन सब का एंशिएंट टाइम में करने वाले, यूज करने वाले जो मेथड थे उसको यूज नहीं करते। चलिए अब बच्चों, प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट कैसे करते हैं, आखिर लिखते कैसे हैं हम, है ना। आखिर मीटर, किलोमीटर में, किलोग्राम में, है ना, ग्राम में, सेकंड में, क्या होता है ये सब चीज। देखिए ध्यान से, मेजरमेंट, मेजरमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। यानी कि हमारी जो मेजरमेंट है उसके कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं। कंसिस्ट्स का मतलब क्या होता है, बना होना, कोई चीज है तो बनी होती है। 2 पार्ट से, पहला पार्ट है बच्चों नंबर, पहला पार्ट क्या है, नंबर। दूसरा पार्ट है बच्चों यूनिट, UNIT, यूनिट। तो अब से हम जो यूनिट लेंगे वो कैसे लेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट लेंगे। तो इसमें जो यूनिट होगी कौन सी होगी, स्टैंडर्ड यूनिट, जो सबके द्वारा माना गया हो, समान हो। इसमें लिखिएगा कि इट टेल्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट। ये क्या बताते हैं बच्चों, MAGNITUDE, मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट। यानी कि इट टेल अस, यानी ये हमें बताते हैं, नंबर है ना, ये क्या है, नंबर है। तो नंबर टेल अस मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट। एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 5, तो कोई भी सा नंबर हम लेते हैं तो वो क्या होता है, मेजरमेंट की मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो कोई भी नंबर आप ले लेते हैं, जैसे कि आपने लिया 10, तो वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, है ना, वो क्या होगा, एक नंबर है। दूसरा पार्ट क्या है, मेजरमेंट की यूनिट। इट, इसमें लिखिएगा इट टेल्स अस यूनिट in which length has been measured। क्लियर। तो यूनिट क्या बता रही है बच्चों, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट टेल अस द नेम ऑफ, इट टेल अस द नेम ऑफ यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। यानी कि कोई भी चीज हम नापते हैं तो मेजरमेंट की यूनिट के नाम को कौन बताएगा, यूनिट बताएगा। क्लियर है। द नंबर टेल अस मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट, जैसे 1 2 3 4 5 6, और उसके साथ उसके साथ क्या होंगे, यूनिट होंगे, है ना। तभी तो मेजरमेंट की डिफिनेशन में ही हमने पढ़ा है, द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन ऑब्जेक्ट विथ स्टैंडर्ड यूनिट। यानी कि ऑब्जेक्ट को हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट के साथ। अब क्लियर है, उसी को मेजरमेंट बोलेंगे। तो कि कोई भी मेजरमेंट जब हम लिखते हैं तो उसमें 2 चीज़ें रहती है, पहला नंबर, दूसरा उसमें क्या रहेगा बच्चों, यूनिट रहेगा। चलिए यूनिट के नाम को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर है। यूनिट में एग्जाम्पल लिखिए, जैसे कि मीटर, यहीं पर लिख दिए बच्चों, यहीं पर इसे एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल जैसे कि मीटर, METRE। मीटर हमने अभी देखा, मीटर क्या है, वो यूनिट है। यहां तक क्लियर है। चलिए, तो मेजरमेंट के 2 पार्ट होते हैं, नंबर एंड यूनिट। नंबर टेल अस मैग्नीट्यूड, यूनिट टेल अस द नेम ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। चलिए, तो अब बच्चों
इसी में एग्जाम्पल लिखिए। सपोज हमने टेबल है हमारी जो आसपास जिसमें हम पढ़ते हैं अपनी किताब या पुस्तकों को रखकर टेबल, उसकी टेबल की हमने मेजरमेंट किया, है ना। अब मेजरमेंट किससे किया इसको आगे पढ़ेंगे। सपोज इफ यदि द लेंथ ऑफ टेबल इज 2 मीटर। अब ध्यान दिए बच्चों, क्या लिखा हमने, इफ द लेंथ ऑफ टेबल इज 2 मीटर, क्या लिखा हुआ है 2 मीटर। तो यहां पर जो 2 है ये क्या है बच्चों, नंबर है ना। नंबर मतलब संख्या है, इसी को क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। क्लियर है। और यहां पर जो m लिखा हुआ है ये m शॉर्ट फॉर्म है मीटर का। क्या है, शॉर्ट फॉर्म है मीटर का। इसका मतलब ये यूनिट है ना, यूनिट है। क्या है यूनिट में, मीटर। तो m फर्स्ट लेटर लिया गया है। क्लियर है। तो 2 मीटर, नंबर 2 मतलब नंबर यानी मैग्नीट्यूड, और m इसके साथ है, इसका मतलब ये इसकी यूनिट है। किसकी यूनिट है, लेंथ को मेजर करने की। तो हमने टेबल की लंबाई को मेजर किया है, नापा है। इफ द लेंथ ऑफ टेबल इज 2 मीटर, यदि है, अगर ऐसा है कि टेबल की लेंथ लंबाई 2 मीटर है तो उसमें जो 2 है वो एक नंबर है और m क्या है बच्चों, यूनिट है। क्लियर है। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर टेल्स अस मैग्नीट्यूड ऑफ द लेंथ ऑफ, किसकी लेंथ, किसकी लंबाई, टेबल की, है ना। और यहां पर क्या हो रहा है, इट टेल्स अस द यूनिट इन विच लेंथ हैज बीन मेजर्ड। यानी कि हमने टेबल की लेंथ यानी लंबाई को जो नापा है, मेजर किया है, वो किस यूनिट में किया है, मीटर में किया है। यानी कि लेंथ की जो यूनिट होगी, एस यूनिट जो होगी वो क्या होगी, स्टैंडर्ड यूनिट मीटर। तो हमने टेबल को मेजर किया है मीटर में। यहां तक क्लियर बच्चों। यूनिट कौन सा है, मीटर है। कौन सा यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है। और ये 2 मीटर क्या है, ये एक मेजरमेंट है। और मेजरमेंट के 2 पार्ट होते हैं, नंबर यानी मैग्नीट्यूड और दूसरा यूनिट। यहां तक क्लियर है। इट टेल्स, ये हमें बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ द लेंथ ऑफ द टेबल। क्लियर है। और ये हमें बताता है यूनिट इन विच लेंथ हैज बीन मेजर्ड, ऐसा यूनिट जिसमें कि लेंथ को मेजर किया गया। चलिए, जैसे बच्चों हमने लिया 3 मीटर, 3 मीटर, तो यहाँ 3 क्या होगा, नंबर होगा। क्लियर है। नंबर बोले तो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। और m क्या है, यहाँ पर यूनिट है। कौन सी यूनिट है, तो मीटर है। क्लियर है। जैसे बच्चों हमने हमने ले लिया 4 मीटर। क्या ले लिया, जैसे हमने बोला 4 मीटर, तो 4 क्या है, यहाँ नंबर है। क्लियर है। और यहाँ m क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट। कौन सी यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट, यूनिट में मीटर। जैसे बच्चों हमने ये टेबल है, ये एक टेबल है बच्चों। ये एक टेबल है और इस टेबल की हमें लेंथ मेज़र करना है। लेंथ मेज़र करने पर
हमारे पास जो मेजरमेंट आया, यानी कि जो मेजरमेंट आया वो आया कितना, 5 मीटर। तो यहाँ 5 क्या है, नंबर है, और m क्या होगा बच्चों, इसकी यूनिट। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। चलिए, अब अगर इस तरीके से लिखा रहे, ध्यान दीजिए, जैसे बच्चों ऐसे लिखा रहे 10 मीटर, इस तरीके से रहे, तो अब आप क्या बताएंगे, ये एक मेजरमेंट है। यदि हमने बोला 10 मीटर, तो ये क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक मेजरमेंट है, 10 मीटर एक मेजरमेंट है। अब इसमें अगर मैं पूछूं कि मेजरमेंट में ये 10 क्या है और मीटर क्या है, तो आप क्या बोलोगे, 10 एक नंबर है सर, दूसरा मीटर क्या है, यूनिट है, जिसमें कि लेंथ को मेजर किया गया। और इसी को बच्चों ये ऐसे लिख दूं 10 मीटर, तो क्या बोलोगे, 10 क्या है, यहाँ पर 10 नंबर है, मैग्नीट्यूड है, और m क्या है, यहाँ पर यूनिट है, मतलब मीटर है। ME स्पेलिंग ध्यान दीजिए, METRE, टी के बाद RE है। बहुत बार फॉल्ट होता है, गलती हो जाती है हमारे से, यहाँ पे ER लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, RE है मीटर। क्लियर है। जैसे बच्चों हमने बोला 13.5 मीटर, 13.5 मीटर, बीच में क्या है बच्चों, पॉइंट है, तो ये जो होगा क्या होगा, ये नंबर है, क्या है ये, नंबर है, मतलब ये मैग्नीट्यूड है। क्लियर है, मैग्नीट्यूड है, नंबर है, क्वांटिटी है, और m यहाँ पर क्या है, यूनिट है इसकी। क्लियर है। चलिए, तो अब मेजरमेंट हम लोगों को क्लियर हो गया। कंपेयर करते हैं ऑब्जेक्ट को स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट के साथ। चलिए, मेजरमेंट के हमने दो पार्ट को समझा, नंबर एंड यूनिट। अब हम पढ़ेंगे बच्चे, एक और लास्ट पॉइंट है इसमें आज के इस लेक्चर की, इसमें लिखिएगा कि मेजरमेंट is not complete unless both, जहां मेजरमेंट आया तो बोथ नंबर एंड यूनिट आर मेंशन्ड। एग्जाम्पल के लिए, इफ वी से, अब ध्यान दीजिए बच्चों, मेजरमेंट इज नॉट कंप्लीट अनलेस बोथ नंबर एंड यूनिट आर मेंशन। मतलब कि मेजरमेंट कंप्लीट नहीं होगी, पूरी नहीं होगी, कब तक नहीं होगी, जब तक कि अनलेस, जब तक कि नंबर एंड यूनिट मेंशन ना हो। यानी कि बच्चों, यदि 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 हम कहते हैं विषय कि लेंथ ऑफ टेबल, सपोज बच्चों लेंथ ऑफ टेबल यहां दिया गया है इज ओनली टू। तो बच्चों यहां सिर्फ यदि 2 ही लिख दिया जाए तो क्या ये मेजरमेंट सही होगा, गलत है, कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है। क्यों, क्योंकि साथ में यहाँ पे हमने लेंथ की जो यूनिट है m मीटर को नहीं लिखा, तो इसीलिए इसका कोई भी मतलब नहीं होगा। इट मीन्स इट डज नॉट एनी मीन्स, इट डज नॉट एनी मीन्स, यानी इसकी कोई भी मान्य, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। तो यदि हम सिर्फ 3 लिख दें और इसके साथ m ना लिखें तो 3 क्या होगा, इसका कोई भी मान नहीं होगा, क्योंकि ये मेजरमेंट क्या है, कंप्लीट नहीं है। इसीलिए
जब कभी भी हम मेजरमेंट को करते हैं, मेजरमेंट यानी किसी चीज़ को नापते हैं, लेंथ नापते हैं, लंबाई को मेज़र करते हैं, तो उसके साथ हम मैग्नीट्यूड नंबर के साथ हम क्या करते हैं, यूनिट को जरूर लिखते हैं। क्लियर है? सो वी मस्ट राइट यूनिट ऑफ मेजरमेंट while expressing the number और measuring any length of object। किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को या लंबाई को यदि हम नापेंगे, मेजर करेंगे, तो उसकी नंबर के साथ हम उसका क्या करेंगे, उसके साथ ऑलवेज वी मस्ट ऐड यूनिट, हमें यूनिट को जरूर मिलाना है। क्लियर? चलिए बच्चों, तो मेजरमेंट को आज हमने पढ़ा, डिस्टेंस समझा अच्छे से, और इसी तरीके से हमारा मेजरमेंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया। मेजरमेंट मीन्स नंबर प्लस यूनिट। क्लियर है? मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए बच्चों सभी काम को करते हुए अपनी पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।